हेलास वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या फील कर रहा है। तो डेक से हम पहले चेक करेंगे उनका फीलिंग्स इमोशंस क्या है, ठीक है, एंड उनका जो इमोशन है वो हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम उनकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए है। तो इस टाइम ये पार्टनर जो है किस एनर्जी में है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो डालते नोटिफिकेशन मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है गाइस। स्काइट कीजिए, शिफ्ट कर देते हैं क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में। ओके ओके ओके, वेट, चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, अवेयरनेस, ओ माय गुडनेस। दो मेजर अरकाना। यहाँ पर आई है कॉम्प्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आई है अवेयरनेस। सो डेफिनेटली देखिए जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों जिस कनेक्शन में हो, ए पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में है इस टाइम, ठीक है। तो जो लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में सेपरेशन आ गया, तो इससे ए पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। एक किसी भी हाल में आपको इस टाइम जो एनर्जी जिस टाइम रीडिंग देख रहे हो, ए पर्सन ना आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है कि जैसे भी करके ये इंसान आप इनके लाइफ में रहे, इसके लिए इनको जितना भी एफर्ट डालना पड़े वो डालने के लिए रेडी है। तो ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन है, काफ़ी सब कुछ जानते हैं। इनका जो थॉट्स है ना, इनका जो सामने वाले पर्सन को देखने का जो तरीका है ना, कुछ अलग टाइप का है। बहुत ही चालाकी से ये अपना काम को हासिल कर लेते हैं जो भी इंसान है, ठीक है। तो इंसान बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ गया है ना, ये इंसान इससे बिल्कुल खुश नहीं है। तो पहला जो मैसेज आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन इस टाइम फील कर रहे हैं कि आप जो हो ना एक किंग ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आ गए हो। जैसे इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मीनिंग जो है ना, आप इस रिलेशनशिप में उसमें आप ना नाइट ऑफ कप्स, मतलब कोई एफर्ट, कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो इस टाइम, यानी कि कछुआ की चल, बहुत ही स्लो मूवमेंट एनर्जी में आप हो। एंड आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस हो अभी। तो रिलेशनशिप के लिए अभी फिलहाल कोई स्टेप आप नहीं ले रहे हो, एंड कह सकते हो कि इनके लिए आप रेडी नहीं हो। आगे बढ़ोगे तो बहुत सोच समझकर फूक फूक के कदम रखोगे। शायद आप बहुत सारा आउट ऑफ इमोशंस, प्यार, इनके कुछ भी ना करने का बावजूद भी आप इन्हें चेस करते थे पहले। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप ना इसका व्यवहार की तरफ किस तरफ है, तो इस तरफ आपका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। कोई हद तक आप इस रिलेशनशिप का ना बोझ उठाए, तो ये रिलेशनशिप की भाग दौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आपने निभाया, आपने किया है। तो हर बार आपने रिलेशनशिप की इनिशिएट लिया, ठीक करने की बार बार आप ही की तरफ से कोशिश थी। तो ये सब कुछ इंसान जानते हैं, जानबूझकर ये जो है ना आपको बार बार मैनिपुलेट करते थे, इन आउट करते थे, बहुत आउट ऑफ, जैसे कि कनेक्शन में इन आउट बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। आज तक आपको कुछ क्लैरिटी ना देना, आज तक आपको स्टॉक रखना, ठीक है। तो ये पर्सन इमोशनल अनअवेलेबल ऑलवेज रहना, एंड जब ज़रूरत पड़ती थी आपको अपने बातों पर फंसाना। जैसे कि कौन सा ऐसा बातें करें जैसे आपका मन पिघल जाए, आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ये सारे टेक्निक इनके पास है, सारे स्किल इनके पास है, ठीक है। तो मैजिशियन एनर्जी के में रहते थे, ठीक है। तो आपको लगता था कि हाँ आज कमिटमेंट देगा, कल कमिटमेंट देगा, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 2-4 मंथ के बाद दे देगा, बट ये कभी आपके बातों में आने वाला व्यक्ति नहीं थे। ऐसे एनर्जी में आपका पार्टनर रहते थे, बट ये जो है ना अवेयरनेस, इस टाइम ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी किसी भी बात पे आने वाला नहीं हो। अपने बातों में यह पर्सन आपको फंसा नहीं सकते। इनका शाम दान दंडो भेद जो भी है ना, सब कुछ आपके सामने
पकड़ गया, आपने सब कुछ पकड़ लिया। इंसान को आप ऊपर से नीचे तक आप सब कुछ अब इंसान के बारे में आप पढ़ पाते हो, रीड कर लेते हो बहुत अच्छे तरह से, इस एनर्जी में है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहेगा, इससे चाह रहे हैं कि इनको कुछ करना ना पड़े, आप इनके लाइफ में आ जाओ, मूव ऑन। यस डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी। ये इंसान देख रहा है कि आप इनके लाइफ से जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, आपका सारे इंटरेस्ट होप जो है ना सब लॉस हो चुका है, आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप छोड़ के जा रहे हो या आप मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो या करने की डिसाइड कर रहे हो। तो ये सोचकर ये इंसान चाहते नहीं कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, तो इंसान आपको क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप फिर इनके लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने दुनिया घूम के देखे है कि आप जैसे इंसान को कभी नहीं मिलेगा। आप जितने कुछ किए, देखिए आपको बहुत पेन मिला है इस कंडीशन में, कैसे जा रहे हो, आपका जो फेस है ना, देखिए आपका जो फेस है ना मेरे व्यूअर्स, देखिए आपको देख के क्या लगता है कि आप बहुत खुश हो? बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन को छोड़ने के लिए भी आपको बहुत पेन मिलना पड़ा, आप बहुत पेन में दर्द से गुजर कर आप इस रिश्ते को छोड़ के शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की डिसाइड किए हो, ठीक है। मूविंग ऑन डेफिनेटली। सो देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हो, ये इंसान एरिस हो सकता है, इंसान एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पर 15 एनर्जी नंबर 6। सो यहाँ पर 15, 6, 1 ये सारे नंबर्स बहुत सारे सिग्निफिकेंट है। हेलो, सो अब देखती हूँ और क्या है। यस, सो रिचॉइस इन सेलिब्रेशन, सो डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी इंसान हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इंसान सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज अगर है तो इंसान चाहते हैं कि सारे जो नेगेटिविटीज हैं, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुई है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ से हट जाए, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाओ। तो ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन बहुत सारे मेमोरीज, आप दोनों की बहुत सारे मेमोरीज इनके पास आज भी बहुत ताज़ा है, तो इंसान उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत मिस कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं जगह अलग जगह पर जाकर टाइम स्पेंड करना, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपको टाइम देना, आपकी अटेंशन पाना, इनका जो मेन जो टारगेट है कि जैसे भी करके आपकी अटेंशन पाया जाए। तो रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके साथ बातें करने की कोशिश करेंगे। इनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स के अंदर मिल सकता है, ठीक है। यस, ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, जो अवेयरनेस है ना, जो मैजिशियन है ना, ये मैजिशियन आज चाहते हैं आपको लाइफ में पाना। सच में इंसान थक गए हैं आपके इंतज़ार करते करते कि आपकी मैसेज आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। आप डेफिनेटली जैसे इनको चेस कर देते, आज नहीं तो कल आप आ ही जाओगे, बट आ नहीं रहे हो। ये देख रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, इनको छोड़कर आगे जा रहे हो। 2 मेजर अरकाना, 2 माइनर अरकाना आई है, ठीक है। कॉम्प्लीशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन आई है इंसान के अंदर, चेंज आई है, आप दोनों की कंडीशन में एक चेंज आई है। क्योंकि आप जिस तरह से इनको कंपनी देते थे, जिस तरह से इनको देखभाल करते थे, इनको पैम्पर करते थे, इनको सारे हज़ारों अपराध करने के बाद भी आप इनको लाइफ में एक्सेप्ट करके रखते थे, आज कहीं ना कहीं आप इतने थक चुके हो इस रिश्ते को छोड़कर, आप आगे बढ़ने की डिसाइड किए हो, मूव ऑन, या तो आप मूव ऑन कर गए हो या आप जा रहे हो या आप करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए देखती हूँ इनका फीलिंग्स, इमोशंस सभी क्या है। बहुत अच्छा एनर्जी आई है। देखिए इंसान है ना, बॉटम से आई है, पैसेंजर्स एंड एलियंस। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये इंसान आपके साथ दोस्ती की हद बढ़ाना चाहते हैं। शुरू से इंसान आपको आज चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में रहे। सो चलिए देखते हैं पर्सन का इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर और क्या सोच रहा है। सो फ्लेम पे फोकस करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें क्या सोच रहा है। यस, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ
अच्छा, यस, देखिए, इस सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि ना आप इस रिलेशनशिप का बोझ जो है ना, बोझ भी अपने कंधों से उतर चुके हो। ठीक है? इवन रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कुछ फ़र्क आपको ना आज पड़ता नहीं है। आज आपको आजकल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्यों नहीं पड़ता है? यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना किंग ऑफ सोर्स मतलब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हो। आप आगे इमोशनल थे या इमोशनल थी रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने लगे हो। एंड आपकी ये जो बदलाव इमोशनल, ठीक है, इंसान से आप हुआ प्रैक्टिकल। ठीक है? आप जो इमोशनल थे ना इनको लेकर, आप प्रैक्टिकल बन गए हो। रिलेशनशिप को लेकर आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा, एफर्ट्स देने का क्या फ़ायदा, इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। कोई स्टेप आप नहीं ले रहे हो। पहले शायद आप ही पार्टनर की एनर्जी थी आपकी, ठीक है, जैसे कि इनको इनको मनाना, इनके पीछे भगते रहना, इनको चेस करते रहना, तो वो एनर्जी आपकी बिल्कुल बदल गई। शायद पहले ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, कोई स्टेप नहीं लेते थे, तो अब कहीं न कहीं आप इस एनर्जी में, मिररिंग एनर्जी में आ गए हो, तो उनकी तरफ बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ किए हैं कि इस तरह से बिहेव करते हुए कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन गेन किया है, आपने इस चीज़ को नोटिस किए हो, तो उनके हिसाब से तो आपने मिस किए हो इस रिलेशनशिप में, चेस किए हो, पैम्पर किए हो, उनके हिसाब खुद को, उनकी हिसाब है ना, उनके हिसाब से आप खुद को ढाले हो। और मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप में रखा। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरा व्यूअर्स की जो एनर्जी शिफ्ट है इस रिलेशनशिप में, वो और क्या हो रहा है, वो किस वजह से हुई है, रीजंस क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे टेम्परेंस की एनर्जी मुझे मिली है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिली है ना, डेथ कट का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, यस कंप्लीशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर आई है गाइस, आप बिल्कुल खुद को बहुत चेंज किए हो, बहुत पेन में जाकर आप खुद को चेंज किए, बहुत पेन सहने के बाद आप खुद को चेंज किए हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि आप खो गए इन्हें प्लीज करने के लिए, इन्हें पैम्पर करने के लिए, इनके अंदर खुद को चेंज करने के लिए। तो आप बहुत दिनों से स्टॉक रहे एंड आप थम गए हैं, बहुत थक गए हो आज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नींबू जो नींबू होता है, नींबू निचोड़ते निचोड़ते ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एकदम खाली कर दिया ये इंसान। एंड आपके एक बदला हुआ रूप देखते हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पेन में है, इनका हेल्थ इशू हो सकता है, हुआ है, रात को ठीक तरह से नींद नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको कभी सोचा नहीं था कि आप इनसे कभी मूव ऑन कर सकते हो, आप इनको छोड़ के कभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। उनको लगा था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो इनकी हो, इनके पीछे रहोगे, इनके पीछे भागते रहोगे। ठीक है, तो 6 साइकिल इनका पर्सन का हो सकता है, 6 साइकिल डिस्टर्ब्ड हुआ है एंड इनका हेल्थ इशू हुई है, डेफिनेटली है, क्योंकि आप बदल रहे हो। आपका जो ये ट्रॉमेटिक बॉन्ड था ना इस इंसान से, या मिररिंग एनर्जी, ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो सच है वो सच है, आप दोनों का रिश्ता जो है ना टावर एनर्जी में है, तो पूरा ब्रेकअप सिचुएशन इस टाइम है। ठीक है, एकदम जैसे कि एक से खत्म है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत धोखा, लेकिन दिल तोड़ने के लिए जरूर ये नहीं कि वो किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए, आपकी हर एक प्रॉमिस को, आपके साथ जो भी करा, बात ना करना, छोटी छोटी बातों से गुस्सा करना, आपको नीचा दिखाना, आपका दिल तोड़ना, ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर बहुत सारे धोखे का फीलिंग दिया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में करंटली टावर मोमेंट चल रहा है एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है कि इन्हें अब ये दुख हो रहा है कि इन्होंने जो आपका बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया, बार बार उसके वजह से आप जो बदल चुके हो, उनके पीछे आपके पार्टनर अब इनके गलतियों को समझ पा रहा है। इन्होंने कहाँ कहाँ आपको
बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। तो बहुत सारी चीज़ों का इन्हें डीप रियलाइजेशन होते हुए करंटली मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही पेन में है इस टाइम राइट नाउ। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा जैसे कि नेगेटिव इंसान बन गए हो। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप डेविल बन चुके हो। इसका मीनिंग क्या है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जैसे कि नेगेटिविटी दिखा रहे हो, नेगेटिव बिहेवियर इनके साथ कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं जो है ना, आप जैसे पहले प्यार करते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे, इनको लेकर इनको पैम्पर करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, तो ये सब कब्ज की एनर्जी आपकी थी, वो आज रिवर्स एनर्जी में पर्सन आपको देख रहा है। कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं कर रहे हो आप इस टाइम इस रिलेशनशिप के लिए। तो इनको लेकर आप पॉजिटिवली जितना सोच रहे थे ना, आजकल आप वही सब सोचते नहीं हो आप। तो यहाँ पर और क्या है, आप इस रिलेशनशिप में कोई भी न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहे हो। आप इनके साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। आपका इमोशंस नहीं है, आप नेगेटिव बन चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। ये जो कार्ड है ना, ऐसा ही पार्टनर को लग रहा है। थक जैसे कि कनेक्शन ना स्टेगनेंट हो गया, आप दोनों का रिश्ता एक ही जगह पर आकर स्टक हो गया। ठीक है, आप बहुत नेगेटिव बन चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। तो जो लगना है लगने दो। तो आपके पार्टनर का डर लग रहा है कि वो अपने लाइफ में स्टॉक हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। आप चेस करते थे, आप इनका पैम्पर करते थे, आप अंदर से ड्रेन्ड हो जाते थे, तो शायद इन्हें ऐसा फील होता था कि रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उनको लग रहा है कि आप डेविल बन चुके हो। आपके पार्टनर को लगता है ऐसा। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप जब अपना प्यार, इमोशंस, टाइम किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ लगने दो, जो लग रहा है लगने दो। ऐसा कभी आपको भी लगा था ना कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, थोड़ा थोड़ा आपने खाना खाया, उन्हें टेस्ट करने देना पड़ता है। ठीक है, जो आपने जो थोड़ा थोड़ा खाना खाया था ना एक टाइम, इनकी इग्नोरेंस से, तो उनको भी टेस्ट करना है तो वो चीज़। तो अभी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये जो मैजिशियन है ना, ये मैजिशियन चाह रहे कि कनेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि इन्हें ना अब अपनी गलती समझ में आ रहा है। ये ज़्यादा पेज एनर्जी में रहते थे, आपको कुछ ऑफर नहीं दिया, आप ही करते रहते थे, कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता। इसके लिए इन्हें फील हो रहा है कि आपको भी शायद कुछ देना पड़ेगा, तब आप चेंज हो जाओगे। ए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको भी टाइम चाहिए, आपको भी टाइम देना चाहिए, आपको अटेंशन देना चाहिए। तो ये आपके साथ इस टाइम ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ताकि आप इनके लाइफ में इनको छोड़कर कहीं आगे ना बढ़ जाओ, इनको छोड़कर कहीं आगे ना चले जाओ। ठीक है, और दिखती हो तो ये आपको बेसिकली क्या करेंगे, याद दिलाएंगे पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था, किस मज़ा में आप लोग थे। ठीक है, तो अच्छा मोमेंट आप लोगों ने क्रिएट किया। वही पास्ट की जो बातें हैं ना, आपको याद दिलाने की पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे। पास्ट की बीते हुए सारे पल, ठीक है, सारे बातें याद करो, वो दिन जब हम लोग साथ थे। ठीक है, जब आप तुम जैसे कि ठीक है, तो आप तुम बदल गए हो, बदल चुके हो, तो ये ड्रामा क्रिएट करेंगे एंड ऐसा फील करेंगे कि आप लोग के साथ आपके पार्टनर जन्म जन्म का आप दोनों का रिश्ता है। इस तरह का इमोशनल बात ये पसंद करेंगे ज़रूर आपसे। तो ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियन का एनर्जी आई है ना, ये मैजिशियन जो है ना, ये इतने आसानी से इमोशनल में पड़ते नहीं है, इतना इमोशनल व्यक्ति ये पर्सन होते नहीं है। फिर से पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो दिन याद करो जब हम दोनों बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, हम दोनों टाइम स्पेंड करते थे, रातों को गुजरते थे, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते थे, अपना फीलिंग्स इमोशंस शेयर करते थे। तो ऐसा कुछ ड्रामा ये पर्सन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन है ये। ठीक है, तो अंदर से फीलिंग्स है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच करे। ठीक है,
आपको सॉफ्ट वे में, इमोशनली, क्योंकि ये जो है ना, ये जनरली आपके पास आना तो चाहते हैं। ये कभी किया नहीं कि आपके लिए, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो आपके पास आए, कैसे मूवमेंट करे, अपने गलतियों का इजहार करे। हाँ, ये सीरियस कुछ करने के लिए तो सीरियस है, बट कुछ कैसे करे, ये पसंद चाहते हैं आपको वैल्यू करना, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, इनके दर्द दुख देने की वजह से आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। तो देखिए, पहले शायद ये पर्सन कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि इनके ऐसा एनर्जी ऐसा है, ठीक है, पर्सन कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स, इमोशंस को आपसे ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे, सब कुछ आपको बता देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत इमोशनल ट्रेंड फील कर रहा है। इनको चाहिए सेलिब्रेशन, इनको चाहिए आपके साथ, इनको चाहिए आज आपकी कंपनी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। देखिए, आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे ना, तब तो सामने वाला करेंगे ना। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो आप एक ऐसा ह्यूमन बीइंग क्या हो कि, ठीक है, कि आप मीन्स कि आप खुद को वैल्यू करो, आप अपनी खुद की वैल्यू को समझ पाओ। तो ऐसा डीपली आप थिंकिंग करो, आप ह्यूमन बीइंग कैसे हो, किस तरह का नेचर रखते हो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आप सोसाइटी के लिए क्या क्या करते हो, कितने ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में हो, ये सारी ना गुण है आपके अंदर। तो उसको आप ऐसे ही जाया मत करो। अगर आप इमोशनल हो, केयरिंग हो, गिवर हो, तो ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये जो पृथ्वी है हमारा, हम इंसान उसे रहने लायक करते हैं। उसमें ना बहुत सारा लोग है, एनिमल्स है, जिनको आपकी प्यार, आपकी केयर की ज़रूरत है। हमेशा 100% पार्टनर को मत दो, ठीक है। तो मे भी इंसान जो है, मे भी एनिमल जो है, उनको भी आपकी एनर्जी दिया करो, क्योंकि ये इंसान को ना तो आपकी कदर थी पहले, ठीक है। आपने जो इनको 100% दिया, उनका कदर नहीं, तो इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। तो आप अपना जो वजूद है ना, अपना ऑरा जो है ना, संभाल के रखो। ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्हें नीचा दिखाओ, आप अपने लेवल मेंटेन करके चलो, ठीक है। और नहीं करोगे तो ये आपको फिर से अवेलेबल करके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला इंसान है। ये बात आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आप नहीं करोगे ना, आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे ना, आप इनको ज़्यादा देते रहोगे ना, ये फिर से आपको ट्रैप में फंसा देंगे। ऐसा ही ड्रामा करेंगे आपके साथ। जो आपको आज भी नहीं मिला है, वो आपको कल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको नीचा दिखाओ, ऐसा मत करो, पर जितना देना ज़रूरी है, जितना देने से काम चलेगा उतना ही दिया करो, ठीक है। खुद को संभाल के रखो, तो आप अपने लेवल मेंटेन करके चलो, ठीक है। और नहीं करोगे तो ये आपको फिर से अवेलेबल करके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला इंसान ये है। तो सो देखिए, एंड हाई फिस्टस ऑल्सो डिनोट करता है कि आप जैसे जैसे आपका वैल्यू का समझ रहे हो, आपका पार्टनर का भी आपकी वैल्यू को एहसास हो रहा है, ठीक है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, खुद को वैल्यू नहीं करता, सामने वाला इंसान जो है पार्टनर वैल्यू नहीं करेंगे। ये आप सीख के रख दो, ठीक है। एंड ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आपका फैमिली वाले मेंबर्स वाले, आपका माता पिता, हमेशा देखना, अगर आप खुद की एक वैल्यू बनाकर चलते हो तो देखो कि लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ एक बाउंड्री मेंटेन करके चलेंगे। आपने अपना बाउंड्री कभी रखा ही नहीं इस इंसान के सामने, ठीक है। इसीलिए आज आप इतने टेंशन में आ गए हो। तो सब कुछ करो, ठीक है, सब कुछ निछावर करके दे दिया आपने, एंड आप ही जाकर आपका वैल्यू का एहसास आपको हुआ है, एंड आप एनालिटिकल हो गए हो। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप किस तरह का इंसान हो, आपको कैसे ट्रीटमेंट में रखना चाहिए, आपको कैसे वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। इन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन दिया है। तो आप लोग आज किस मौकम पे हो करंटली, कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तालमेल नहीं बैठ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट हुए हो, है ना।
तो इस सिचुएशन से जो लोग डील कर रहे हो, क्या उस पार्टनर को डिवाइन बैड बिहेवियर का कर्मा देंगे? ये भी आप सोचते हो, क्या आपको जस्टिस मिलेगा? ज़रूर मिलेगा गाइस, ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर इस वक्त बहुत गंभीर से सोच रहा है। इनका दिल चाह रहा है कि आपको गोद में बैठा के रखे, कहीं जाने ना दे, ठीक है। आपको आपका वैल्यू इनको ना पता चला है। आपके पर्सन चाहते हैं आपको वैल्यू करना, आपको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। इनके लाइफ में आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इंसान आपको खोना नहीं चाहते गाइस। इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहे, आप इनको छोड़कर कहीं चले ना जाए, क्योंकि आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनके लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन चाह रहा है कि चीज़ों को संभालना, चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ मिलकर चीज़ों को फिर से आगे लाइफ को आगे बढ़ाना। तो ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रहा है। तो एक कनेक्शन जब आपके लाइफ में आए तो आपके जैसे कि आपके ख्वाबों ख्यालों में ये चीज़ नहीं थी कि मुझे इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाना है, मुझे इस पर्सन के साथ जो है कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म मैरिज में जाना नहीं है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली इनका आपकी लव लाइफ में टैपिंग करना हुआ है एंड आपको जोन में लेकर जाना हुआ है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको सोच समझकर इस पर्सन के साथ मिलना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। जितना हो सके आप अपने वैल्यू को संभाल के इस इंसान से आपको रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर बहुत सारा चेंजेस आपको नजर आएगा। हो सकता है पर्सन की तरफ से आपको कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल जाए, ये पर्सन आपको ऐसा कुछ मैसेज करे या ऐसा कुछ आपको सेंड कर दे, या आपका पिक्स वगैरह लाइक कर दे, आपका पोस्ट लाइक कर दे सोशल मीडिया पे जाके। तो ऐसा एनर्जी मुझे है कि पर्सन के अंदर कुछ चेंज तो आएगा। तो पर्सन चाह रहे क्योंकि इनके अंदर ना धीरे धीरे इमोशन जो है ना इंक्रीज हुई है। तो पर्सन चाह रहे आपके साथ कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन अभी है, जो रिश्ता आप दोनों के बीच में टूट चुका है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, नष्ट हो गया है, तो पर्सन चाह रहे रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना। तो स्टेगनेंट हो गई है, बातचीत हो नहीं रहा है, तो इंसान चाह रहे आपके साथ मिलना, बातें करना, बहुत से टाइम स्पेंड करना, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके साथ। आप जो जा रहे हो इनके लाइफ से, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ में इनको छोड़कर कहीं आगे चले जाओ, आगे लाइफ में बढ़ जाओ। बिल्कुल इनको ये बात हजम नहीं हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, जैसे भी करके आप इनके लाइफ में रहो, ठीक है। ये इंसान जान गया कि आपकी जो प्यार था ना आपके तरफ से, वो प्योर लव था। वो आपको आज वो ये पर्सन आपको भी लव करना चाहते हैं, प्योर लव एक इंसान की तरफ से आपको भी मिले। इसके लिए अगर आप ऐसा चाहते हो ना, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंसान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। आप जिस तरह जैसे लाइफ को डील कर रहे हो, जैसे जिस एनर्जी में हो, ऐसे ही रहो, ठीक है। तो चलिए कुछ लेटर्स हम पिक करते हैं आपकी पार्टनर की या आपकी नेम का कुछ मैसेज एंड कुछ लेटर्स हम देख लेते हैं। चलिए कुछ मैसेज एंड कुछ लेटर्स हम देख लेते हैं इस एनर्जी से। चलिए लेटर्स हम देख लेते हैं क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं इस टाइम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, क्या मैसेज है इस पर्सन के तरफ से, ठीक है। बस हो गया, बहुत हो गया। देख लेती हूँ, यहाँ से कुछ ले लेती हूँ कुछ। ओके सो देखिए मैसेज क्या आया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डू नीड यू इन माई लाइफ। ये पर्सन आपको डेफिनेटली लाइफ में इनके लाइफ में आपकी ज़रूरत है गाइस, ठीक है। डेफिनेटली ज़रूरत है। ये सब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको पहले अप्रिशिएट नहीं किया था, ये सब आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इनके लाइफ में रहे।
ये क्या है देख लो। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये पर्सन फॉरगिव चाहते हैं गाइज आपसे। ये पर्सन बहुत दुखी है, अंदर से दुखी है। जिन्होंने आपके साथ किया है ना, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई लव योर वॉइस सो मच। ये पर्सन शायद आपकी वॉइस को बहुत पसंद है, आपके वॉइस को बहुत मिस कर रहा है इस टाइम। तो सेपरेशन में आप दोनों हो ना, डेफिनेटली। आई वोंट डिसरेस्पेक्ट यू अगेन। ये पर्सन आपको डेफिनेटली और डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सी आई है, अल्फ़ाबेट नंबर 12 आई है, यहाँ पर आई है मार्स एंड वेनस। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 4 नंबर आई है। किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 13, 4, 12, 22, 20। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है सैजिटेरियस कोई हो सकता है। यहाँ पर है प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, इट्स माई रिक्वेस्ट। से इनका रिक्वेस्ट है कि आप इनसे गिव अप ना करो। 24 आई है, ठीक है। ओ आई है, ये सारे फॉवल्स एंड ये सारे नंबर्स यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 आई है, 4 आई है, 3 आई है, यहाँ पर ई आई है, फिर आई है 3, नंबर 24, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज एंड कुछ लेटर्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूँ दूसरी दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।